मूवी की शुरुआत होती है एक फैमिली को दिखाते हुए, जहाँ पर एक आदमी जिसका नाम हाल होता है और वो अपनी वाइफ और एक बेटे के साथ रहता है। और साथ ही में पता चलता है कि हाल को 80s गेम खेलना बहुत ही पसंद था और इसी वजह से अक्सर हाल का उसकी वाइफ के साथ झगड़ा रहता है। इसके बाद वो शख्स जिसका नाम हाल था वो अपने रूम में आता है, जहाँ हम एक गेम देखते हैं जिसका नाम कर्सर होता है। और देखते ही देखते वो गेम कर्सर उसके पीसी में खुद ही ऑन हो जाती है, जिसमें के हाल को कुछ लेवल्स दिए जाते हैं जिन लेवल को उसने पार करना था। पहले लेवल में वो गेम हाल से कहती है कि तुम यानी हाल इस गेम में एक केज में है, यानी कि एक पिंजरे में। और हाँ, अगर देखा जाए हाल की जिंदगी को तो वो गेम बिल्कुल ठीक ही कह रही थी। सच में हाल एक पिंजरे में ही था। यहाँ पर वो गेम हाल से कहती है कि तुम गेम को छोड़कर नहीं जा सकते। और फिर वो गेम हाल से कहती है कि तुम जीतने वाली रकम के काबिल हो। तब वो शख्स यानी हाल गेम को कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद हाल अपनी वाइन की बोतल को पी कर टेबल पर रख देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो गेम हाल से कहती है कि तुमने अभी अभी वाइन की बोतल टेबल पर रखी है। और अब ये देखकर हाल काफी ज्यादा हैरान हो गया था। इसके बाद वो गेम हाल से कहती है कि क्या तुम्हें एक और वाइन की बोतल चाहिए। इस पर हाल हाँ टाइप करता है कि हाँ, मुझे एक और वाइन की बोतल चाहिए। और तभी देखते ही देखते टेबल पर एक और वाइन की बोतल आ जाती है और ये देखकर हाल और ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो गेम हाल से लाइट ऑन या ऑफ करने का पूछती है, जिसके जवाब में हाल ऑफ टाइप कर देता है और उसके बाद कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। सच में खैर, उसके बाद वो गेम हाल से पूछती है कि अब तुम्हें क्या चाहिए। इसके बाद वो गेम हाल से पूछती है कि तुम्हें क्या चाहिए, अपने बेटे की जुबान या अपने वाइफ के कान। अब ये देखकर हाल काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो इसका जवाब नहीं देता क्योंकि वो बहुत डर गया था। फिर वो गेम हाल से बार बार वही सवाल करती है कि चूज करो या फिर मरो, डू और डाई। लेकिन इसके बाद हाल कोई जवाब दिए वहाँ से जाने लगता है। तभी अचानक से वो यहाँ से जाने लगता है और उससे इसके कानों में बहुत अजीब सी और डरावनी सी आवाज सुनाई देती है, जिसकी वजह से उसके कानों में बहुत जोर का दर्द होता है। खैर, इस सब के बाद अपने हाल अपने कमरे से बाहर आ जाता है और फिर वो देखता है कि उसकी वाइफ ने उसके बेटे की जुबान काट दी है क्योंकि उसके हाथ में नाइफ होता है। लेकिन इसके बावजूद भी हाल की वाइफ उससे कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये सब कैसे हुआ। और ये देखकर हाल काफी ज्यादा घबरा भी जाता है और काफी शॉक भी हो जाता है। और उसके बाद हम लोग कमरे में पीसी को देखते हैं जिसपे लिखा होता है पहला लेवल कंप्लीट हुआ। और इसके बाद हम ये जानते हैं कि इस गेम का कुछ ना कुछ रियलिटी के साथ चक्कर तो जरूर है, यानी कि ये गेम रियलिटी के साथ जुड़ी हुई है और ये गेम लोगों को अपने काबू में कर उनसे अपने लेवल्स कंप्लीट करवाती है और इस तरह वो लोग गेम के काबू में आ जाते हैं। खैर, इसके बाद हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं और यहाँ पर हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम केला होता है और यहाँ पर वो अपनी नाइट शिफ्ट कंप्लीट करके उस कंपनी से बाहर जा रही होती है और फिर वो सीधा वहाँ से अपने दोस्त के पास जाती है जो कि एक गेम इन्वेंटर होता है, यानी कि वो खुद गेम को डिजाइन किया करता था। तभी हम यहाँ ये बात जान पाते हैं कि केला को भी एक गेम इन्वेंट करना बहुत शौक था, लेकिन बेचारी केला अपने मजबूरियों की वजह से ये सब नहीं कर पाती, लेकिन वो चीजों को रिपेयर करने में काफी माहिर थी। तभी केला का दोस्त उसको कहता है कि मैंने गेमिंग की काफी सारी चीजें मंगवाई हैं। तभी केला को उस कबाड़ में से एक गेम मिलती है जो कि जिस गेम का नाम कर्सर होता है और वो गेम कर्सर जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब उस कर्सर गेम की कवर पर जीतने का इनाम $1,25,000 का था। अब केला ये सब देखकर इतनी हैरान हो जाती है कि इतनी पुरानी गेम को खेलने के बावजूद भी कोई उसको इतने सारे पैसे देगा, जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि तुम इस गेम को खेलकर सच में बहुत सारे पैसे कमा सकते हो। और ये आदमी कोई और नहीं बल्कि हाल ही होता है जिसको हमने गेम के स्टार्ट में देखा था। और अब केला अपने फ्रेंड से कहती है कि क्यों ना हम इस गेम को खेलकर बहुत सारे पैसे जीतें। और केला कहती है कि जीतने वाले पैसों को हम आधा आधा कर लेंगे। और केला का फ्रेंड कहता है ठीक है, हम ये गेम खेल लेंगे और जीतने वाले पैसों को आधा आधा कर लेंगे और इसके बाद गेम के बारे में हम बाद में बात करेंगे। और इसके साथ केला वो गेम अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है और इसके बाद केला अपना काम खत्म करके एक कैफे में आ जाती है और इसके बाद केला अपने लैपटॉप से उस गेम को यानी कर्सर गेम को स्टार्ट कर देती है। तभी केला अपने फ्रेंड को भी यहाँ पर आने के लिए कहती है, लेकिन केला का फ्रेंड इतना बिजी होता है अपने काम में कि वो उसके मैसेज को इग्नोर कर देता है। और तभी लैपटॉप में वो कर्सर गेम ऑन हो जाती है। तभी वो गेम केला से कहती है कि क्या तुम प्राइज मनी लेने के काबिल हो। और तभी वो गेम केला से पूछती है कि तुम्हें कॉफी चाहिए या फिर केक चाहिए। लेकिन तभी केला अपने मेन्यू कार्ड पे देखती है कि वहाँ पर भी सिर्फ केक और कॉफी के बारे में ही लिखा होता है, जिसके बाद केला वहाँ पर कॉफी टाइप कर देती है और थोड़ी देर बाद वो वेट्रेस उसके पास कॉफी लेकर आ जाती है। और ये देखकर केला काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसने वेटर को कॉफी लाने के लिए कहा ही नहीं था, क्योंकि उसने सिर्फ गेम में ही टाइप किया था। और अब केला देखती है कि वो लड़की
की जो वेटर है वो जो बोल रही है वो लैपटॉप में पहले से ही टाइप हो रहा है। तभी वो गेम केला से एक ब्रेक लेने का पूछती है। तभी केला इस बात का कोई जवाब नहीं देती और अपने लैपटॉप को फौरन से बंद कर देती है। और लैपटॉप बंद करने के बाद उसके सामने से कैफे गायब होकर फौरन फॉग ही आ जाती है। तभी केला के सामने एक लड़का आता है और उससे कहता है चूज करो वरना मरो। तब ये सब देख कर केला काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो ब्रेक लेने के लिए लैपटॉप को और ओपन करती है और वहाँ पर यस टाइप कर देती है। अब ऐसा वो देखती है कि कैफे की वेट्रेस ग्लास को तोड़ने लगती है। अब ऐसा होते ही वो गेम केला से पूछती है कि क्या वो ग्लास को ऐसे ही तोड़ती रहे या फिर उसको साफ करे। तो केला वहाँ पर साफ करने का टाइप कर देती है और ऐसा होते ही वो वेट्रेस वहाँ के ग्लास के टुकड़ों को खाने लगती है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। तभी ये देख कर केला काफी घबरा जाती है और उसको रोकने के लिए आगे भागती है। तभी अचानक से कैफे का मालिक भी उठ जाता है, जिसके बाद वो अजीब सी हालत में और बहुत डरावनी आवाजें निकालने लगता है अपने मुंह से। तभी केला वहाँ आकर उसको एक धक्का देती है ताकि वो वहाँ जाकर वेट्रेस को रोक सके। जिसके बाद हम लैपटॉप की स्क्रीन देखते हैं और उस पर लिखा होता है कि पहले लेवल कंप्लीट हो जाता है। ठीक अगले दिन सुबह केला की जब आंख खुलती है तो वो उठकर देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उसके घर आकर उसकी इमाम से पूछताछ कर रहा है। तभी केला को पता चलता है कि वो ऑफिसर जिसके घर पर आया है वो कैफे वाले इंसिडेंट के बाद ही आया है उसके घर, उससे इमाम से पूछताछ करने। तभी हमें पता चलता है कि रात को केला को कैफे में जो बच्चा नजर आया था वो कोई और नहीं बल्कि केला का भाई था, जिसकी पूल में डूबकर मौत हो गई है। इस सब के बाद केला अपने फ्रेंड के पास जाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें ये गेम कहाँ से मिली। लेकिन केला के दोस्त को इस सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो कहता है कि मैंने तो ये गेम बस ऐसे ही खरीद ली। तभी उसका फ्रेंड कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इस गेम के बारे में पता लगवाने की जरूर कोशिश करूंगा। इसके बाद केला यहाँ से निकलकर अपनी नाइट ड्यूटी पर आ जाती है। जब वो अपना काम कर ही रही होती है तभी अचानक रात को 2 बजे उसकी मॉम की उसके पास कॉल आती है। तभी उसकी मॉम उसको बताती है कि दीवारों से चूहे निकलकर बाहर आ रहे हैं और वो चूहे उसकी मॉम पर हमला कर रहे हैं। तभी हमें पता चलता है कि इस फ्लोर पर एक पीसी पड़ा हुआ है जिसमें वो कर्सर गेम खुद ही रात के 2 बजे ऑन हो गई थी। तभी केला जल्दी से भागकर उस पीसी के पास जाती है और वो ये सब देखकर काफी घबरा जाती है और वो देखती है कि गेम में लेवल 2 स्टार्ट हो चुका है। तभी स्क्रीन पर एक गेम भी चलने लगती है। उस गेम में केला ने एक कैरेक्टर को बहुत सारे चूहों से बचाना था और वो कैरेक्टर एक औरत थी और वो औरत कोई और नहीं बल्कि असल में केला की मॉम थी। अब साथ में केला को अपनी मॉम की आवाजें भी आने लगती हैं और उसकी मॉम उससे कहती हैं कि बेटा प्लीज मुझे बचा लो इन चूहों से, ये काफी ज्यादा खतरनाक हैं। इसके बाद गेम केला को 2 चॉइस देकर आगे बढ़ने के लिए कहती है। अब केला को अपनी मॉम को उस चूहे से बचाना था जो कि मुसलसल उनके पीछे पड़ा हुआ था। तभी वो अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप विंडो के पास जाएं और वहाँ से नीचे कूद जाएं। और वो ये सब अपनी मॉम को कह ही रही होती है कि वो उसकी मॉम को ना चाहते हुए भी चूहे से बचने के लिए विंडो से कूदना पड़ता है और वो विंडो से कूद जाती हैं। और तभी गेम का दूसरा लेवल भी कंप्लीट हो जाता है और गेम उससे कहती है कि कल इसी टाइम हम दोबारा मिलेंगे। तभी केला को ये सब देखकर इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो पीसी को उठाकर जमीन पे दे मारती है और उसे ये सब करते देखकर पीसी कंपनी की लॉयर वहाँ आ जाती है और उसे कंपनी से निकाल देती है। खैर इस सब के बाद केला हॉस्पिटल में अपनी मॉम से मिलने आती है क्योंकि विंडो से कूदने की वजह से उसकी मॉम की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी और उनकी दोनों टांगे फ्रैक्चर हो जाती हैं और उसकी मॉम हॉस्पिटल में एडमिट थी और उसकी मॉम उससे पूछती है कि बेटा तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी जॉब तो ठीक जा रही है ना। लेकिन तभी केला अपनी मॉम को अपनी परेशानियों के बारे में कुछ भी नहीं बताती। लेकिन तभी केला अपने घर जाकर देखती है कि सच में चूहे उसके घर आए थे और उन्होंने उसके घर को बर्बाद करके रख दिया था। और इसी बीच केला का पड़ोसी उसके घर आता है और उससे कहता है घर की ये हालत देखकर मालिक मकान तुम्हें घर से निकाल देगा। अभी रात में केला अपने उस दोस्त के पास जाती है और उससे सब गेम कुछ जो उसके साथ हो रहा था उसको बताती है। तभी ये सब बता ही रही होती है और वो कहती है कि ये गेम सच में वर्क करती है। तभी उसके बाद वो अपने फ्रेंड को तस्वीर टूटे हुए घर की तस्वीरें भी दिखाती है जिसके बाद उसके फ्रेंड को यकीन आ जाता है। तभी केला का दोस्त उस गेम में उसका साथ देने के लिए मान जाता है। तभी केला अपने फ्रेंड को बताती है कि ये गेम रात के ठीक 2 बजे अपने आप स्टार्ट हो जाती है और इस टाइम के अलावा हम इस गेम को कभी भी स्टार्ट नहीं कर सकते। तभी वो दोनों इस गेम के कोड चेंज करके उसमें चेंजिंग करके उस गेम की वॉइस बंद करना चाहते हैं। फिर काफी टाइम के बाद रात के 2 बज जाते हैं और वो गेम अपने आप उसके पीसी में ऑन हो जाती है। अब वो दोनों काफी मेहनत के बाद उस गेम की साउंड को तो बंद कर देते हैं लेकिन गेम को बंद नहीं कर पाते क्योंकि वहाँ पर लेवल 3 स्टार्ट हो जाता है। तभी गेम को ये सब पता चल जाता है कि अब केला का फ्रेंड भी केला के साथ उसकी गेम में हेल्प करने के आ जाता है। अब केला का फ्रेंड जैसे
जैसे बोल रहा था वो गेम उसको पहले से ही टाइप कर रख देती है। तभी वो गेम केला से पूछती है कि क्या तुम्हें इस गेम में अपनी फ्रेंड की हेल्प चाहिए या नहीं चाहिए। अब जैसे ही वो गेम उससे अपनी फ्रेंड की हेल्प लेने का पूछती है तो पहले तो केला मना कर देती है। तभी केला को अचानक से बहुत ऊंची और बहुत डरावनी आवाजें आने लगती हैं, जिसके बाद केला गेम को कहती है कि हाँ मैं अपनी फ्रेंड की हेल्प लेना चाहती हूँ। तभी ये सब देखकर केला का फ्रेंड भी काफी डर जाता है और काफी घबरा जाता है। तभी गेम उनको आगे का लेवल देती है जहाँ पर उनके सामने एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का दरवाजा आ जाता है। उन दोनों दरवाजों में से केला और उसके फ्रेंड को कोई भी एक दरवाजा चूज करना था। तभी वो दोनों उन दोनों दरवाजों को देखकर उनके पास जाते हैं और उनको चेक करने लगते हैं, लेकिन उनको अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती। लेकिन केला की फ्रेंड जो होती है वो उसको कहती है कि हम लोग अब रेड दरवाजा चूज करेंगे। अब वो दोनों जैसे ही रेड दरवाजा चूज करते हैं तो वो रेड दरवाजा खुल जाता है। तभी केला अंदर जाती है और उसके पीछे पीछे उसका फ्रेंड भी अंदर आ जाता है। तभी अंदर जाते ही उनको उसका भाई नजर आता है तो वो उसके पीछे भागने लगती है। उसका फ्रेंड भी उसकी केला के पीछे भागने लगता है। तभी केला का फ्रेंड केला को रोकने की काफी ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन केला नहीं मानती। तभी केला और उसका एक दोस्त जो उसके साथ होता है वो भागते भागते एक पूल में आ जाते हैं। तभी केला और उसकी फ्रेंड देखती है कि वो केला का भाई होता है वो पूल से बाहर आकर केला के फ्रेंड पर हमला कर देता है और वहीं पर केला के फ्रेंड की मौत हो जाती है। तभी केला अपने फ्रेंड और अपने भाई के पास जाती है तो गेम उससे एक सवाल करती है कि तुम्हें अपना भाई जिंदा चाहिए या फिर अपना दोस्त। तो अब केला ये समझ जाती है कि गेम उसको फंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी केला अपने भाई को छोड़कर अपने उस फ्रेंड को चूज करती है। तभी केला का भाई उठकर अचानक से जिंदा हो जाता है और अपनी बहन पर हमला कर देता है, लेकिन तभी केला को अपने ही भाई को गला घोटकर मारना पड़ता है क्योंकि वो जानती थी कि उसका असली भाई नहीं है। और ये बात हम भी जानते हैं और केला भी जानती है कि ये सब उसका भाई नहीं कर रहा बल्कि ये गेम कर रही है, और वो ये बात भी जानती थी कि उसका भाई ये असली नहीं है। तभी तो वो अपने भाई को गला घोटकर मार देती है और तभी केला के फ्रेंड को अचानक होश आ जाता है और इसी के साथ लेवल 3 भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर सुबह उठकर केला अपने भाई की मौत का जिम्मेदार खुद को ही ठहरा रही। वो ये समझ रही थी कि उसके भाई की मौत उसकी वजह से ही हुई है क्योंकि वही अपने भाई को हमेशा स्विमिंग के लिए ले जाया करती थी। और केला का ध्यान अपने भाई की तरफ से थोड़ी देर के लिए हट गया, जिसकी वजह से केला का भाई डूबकर मर जाता है। अब ये सब कुछ सुनकर केला का फ्रेंड उसको कहता है कि अब पुरानी बातों को भूल जाओ, और वो केला को ये भी कहता है कि तुम्हें पुरानी बातें भुलाकर अपने आप को माफ करना ही होगा। इसी बीच केला का फ्रेंड एक मैगजीन पढ़ने लगता है और वो इस मैगजीन में पढ़कर केला को बताता है कि बच्चे फ्री में गेम्स खेलकर गेम को हैक कर लेते थे। वो सब बच्चे इस वजह से सब कुछ करते थे क्योंकि उन्हें गेम का और फोन का बिल ना देना पड़े। इसी वजह से वो लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने लगे। तभी केला का फ्रेंड कर्सर गेम को हैक करके एक एड्रेस निकालता है और वो केला और उसका फ्रेंड कार में बैठकर उस एड्रेस तक जाने की कोशिश करते हैं। और जब वो दोनों वहाँ पर पहुँचते हैं वहाँ जाकर देखते हैं कि यहाँ का दरवाजा तो बंद है, लेकिन इसके बावजूद भी वो दोनों दरवाजे के ऊपर से चढ़कर दरवाजे के अंदर आ जाते हैं। अब वहाँ पहुंचकर केला को एक बहुत बड़ा हॉल दिखाई देता है तो वो वहाँ पर जो एड्रेस मिला होता है उसमें एक नंबर पर कॉल करती है। तभी वो दूसरा फोन यहीं पर ही रिंग होने लगता है और वो दोनों आवाज का पीछा कर एक सेकंड हॉल में आ जाते हैं। तभी उन दोनों को वहाँ पर चलता हुआ एक टेप रिकॉर्डर मिलता है और वो दोनों वहाँ पर पड़ी हुई केबल्स का पीछा करते हैं और वो दोनों एक कमरे में आ जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें एक कर्सर बीटा नाम की एक डिस्क मिलती है। तभी केला का दोस्त यहाँ पर पड़े हुए जो बहुत सारे पुराने कंप्यूटर होते हैं उनमें इस डिस्क को प्ले कर देता है। इस वीडियो में ये दोनों एक आदमी को देखते हैं और उसी आदमी ने इस गेम को डिजाइन किया था और तो और वो इस गेम का होस्ट भी है। तभी केला का दोस्त केला को कहता है क्यों ना हम इस डिस्क को ही अपने साथ ले जाएं, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि उनकी ये बातें गेम सुन लेती है और फौरन वहाँ पर वो गेम स्टार्ट हो जाती है। तभी गेम का इन्वेंटर सामने आकर कहता है कि तुम्हें चीटिंग करने पर भारी रकम भी देनी होगी। इस सब के बाद वो गेम केला के फ्रेंड को एक इनविजिबल चेंबर में फंसा देती है और उस सब के बाद गेम का इन्वेंटर उससे कहता है कि तुम्हें अब रीप्ले चुनना है या फास्ट फॉरवर्ड। तब केला ये सब देखकर अपनी फ्रेंड की कंडीशन को देखती है और वो ये यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड चूज कर देती है। अब केला के फास्ट फॉरवर्ड चूज करने पर उसके फ्रेंड के मुंह से वही टेप वाली रील निकलने लगती है और वो उसको रोकने की भी काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसको रोक नहीं पाती। अब थोड़ी ही देर बाद वो टेप वाली पूरी रील उसके मुंह से निकल आती है और उसके फ्रेंड की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो जाती है और चौथा लेवल भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब इस सब के बाद बचता है कि आखिरी लेवल 5 और लेवल 5 इस गेम का आखिरी लेवल होता है। तभी केला की फ्रेंड जो होती है वो उसकी गाड़ी लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करती
जाती है जंगल के। तभी केला के पास उसकी मॉम की कॉल आती है, बल्कि उसकी मॉम के बजाय उसका नेबर उससे बात कर रहा होता है। उसके नेबर की आवाज सुनकर केला को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहती है कि फोन मेरी मॉम को दो। तभी केला का नेबर उसकी बात को इग्नोर करते हुए उसकी मॉम को फोन नहीं देता। ये सब देखकर केला को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो जंगल के रास्ते चलने लगती है। थोड़ी देर आगे जाने के बाद केला को एक काफी खूबसूरत घर मिलता है और वो उस घर के अंदर जाने लगती है। उस घर को देखते ही हमें ये बात समझ आती है कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि हाल का ही है, जिसको हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। अब केला को यहाँ पर देखकर हाल उससे पूछता है कि कौन हो तुम। तभी केला उसको जवाब देती है और कहती है कि मैं एक गेम की प्लेयर हूँ और मैं यहाँ खुद नहीं आई बल्कि मुझे गेम ने भेजा है। अब इसी बीच हम के हाल की वाइफ को देखते हैं, जो कि काफी बुरी हालत में हाल के सामने बैठी होती है और वो हाल की वाइफ जो होती है काफी ज्यादा डरी हुई भी होती है। तभी हाल केला को बताता है कि गेम ने मेरी जान इस तरह छोड़ी कि गेम ने मुझे कहा कि तुम मेरी कॉपीज बनाओ ताकि मैं तुम्हारी जान छोड़ दूं। अब हम हाल की ये बात समझ पाते हैं कि किस तरह ये गेम जो कर्सर है वो हाल के फ्रेंड के पास पहुंची और ना जाने अब ये गेम किन किन के लोगों के पास पहुंच चुकी है। इसी बीच केला के फोन में ये गेम लेवल 5 स्टार्ट हो जाता है। इसी वो गेम उसके फोन में स्टार्ट होती है तो हाल का बेटा उसकी आवाज सुनकर यहाँ से भाग जाता है। यहाँ पर गेम केला से कहती है कि अब तुम्हें बॉस को हराना होगा और ये सब सुनकर हाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके हिसाब से गेम का बॉस तो वो है और केला जो है वो इस गेम की हीरो है और हाल जो है वो इस गेम का विलन है। ये सब सुनकर हाल को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। केला जल्दी से टेबल पे पड़ी हुई नाइफ को उठा लेता है, लेकिन केला से पहले हाल एक प्लेट उठाकर केला के सर में दे मारता है, लेकिन उसका असर केला को नहीं बल्कि हाल को होता है। अब केला को ये बात समझ आ जाती है। अब वो जैसे हाल को मारने लगी होती है तो वो सबसे पहले अपने आप को मारती है ताकि उसका डैमेज जो है हाल को जाए, इसलिए वो अपना हाथ काट लेती है। अब केला जैसे ही अपना हाथ काटती है तो उसका डैमेज सीधा जाता है हाल को। अब हाल का बेटा अंदर से एक गन लेकर आता है और वो केला को शूट कर देता है, लेकिन गोली हाल को नहीं बल्कि केला को लग जाती है। अब जैसे ही हाथ को गोली लगती है तो वो उसकी बीवी जो होती है हाल की, वो इस सारी सिचुएशन को समझ जाती है। तभी हाल की वाइफ वहाँ पर आकर अपने बेटे से गन छीनती है और केला को ही मारने लगती है। क्योंकि हाल की वाइफ ये बात जानती थी कि अगर उसने गोली मारी तो सीधा हाल को नहीं बल्कि केला को लगेगी और हाल की वाइफ ये बात भी जानती थी कि अगर उसने केला को गोली मारी तो उसका डैमेज सीधा हाल के फादर को ही होगा। तभी वो बाहर आती है और हाल को शूट करने लगती है, लेकिन उसका डैमेज सीधा केला को जाता है। तभी हाल वहाँ आ जाता है और अपनी बीवी से वो गन छीन लेता है। अब जैसे ही वो उससे गन छीनता है तो वो अपने आप को शूट करने लगा होता है, लेकिन गन के अंदर एमओ ही नहीं होती, जहाँ पर केला मरने से बच जाती है। और इसके बाद हाल अपने बेटे से चाकू लेता है और अपने आप को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो अपना गला काट देता है, जिसकी वजह से केला का गला कट जाता है और उसके गले से बहुत ज्यादा खून आता है। इस वजह से वो अपने साथ बड़ा सा पत्थर लेके पानी में कूद जाती है। पानी में कूदने की वजह से उसकी बॉडी में बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। बॉडी में पानी भरने की वजह से हाल की उसी वक्त मौके पे मौत हो जाती है और दोनों यहीं पे मर जाते हैं, जिसकी वजह से कहानी का एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।